प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कल के वीडियो में हमने समाज के बारे में चर्चा की थी। समाज क्या है, इसकी अर्थ परिभाषा को स्पष्ट किया था। इसके अलावा एक समाज और समाज में अंतर को स्पष्ट किया था। आज की वीडियो का अध्ययन का जो हमारा बिंदु है वो है समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय के बारे में समझेंगे और समुदाय और समाज के बारे में अंतर भी स्पष्ट करेंगे आज के इस वीडियो में। तो कम्युनिटी अर्थात समुदाय क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मानव अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समूह के रूप में निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहता है। इन प्रादेशिक समूह के अनेक छोटे बड़े आकार प्रकार होते हैं, जिनको सरल भाषा में समुदाय कहते हैं। समाज को समझने के लिए इन समुदायों का अध्ययन अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसी महत्व को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर और पेज ने समाजशास्त्र में समुदाय को महत्वपूर्ण मूल अवधारणा बताया। अग्रलिखित पृष्ठों में समुदाय की परिभाषा और अर्थ, समुदाय के तथ्य, छोटे बड़े समुदाय, इनसे संबंधित अवधारणाएं, समिति, संस्था आदि का विवेचन प्रस्तुत है। समुदाय की परिभाषा और अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अनेक विद्वानों ने समुदाय की परिभाषा दी। उनमें उल्लेखनीय समाजशास्त्री डेविस, बोगार्ट्स, ऑकबर्न, निमकॉफ, आसबर, न्यूमियर, यंग, सदरलैंड, वुडवर्ड, मैक्सवेल, राइट, बर्न, एल्मर, मेंजर, गिन्सबर्ग, डॉसन, गेट्स और ग्रीन आदि। मेंजर कहता है वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है वह समुदाय कहलाता है। डेविस कहता है, किंग्सली डेविस अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहा है कि समुदाय सबसे लघु क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ सकते हैं। बोगार्ट, समुदाय कुछ अंशों में हम की भावना वाला सामाजिक समूह है और एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। ऑकबर्न तथा निमकॉफ, समुदाय एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को कहते हैं। मैकाइवर पेज, जब कभी कोई समूह छोटा या बड़ा इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वो इस या उस हित में हिस्सेदार न होकर सामान्य जीवन की मूल परिस्थितियों में भाग लेते हैं, उस समूह को समुदाय कहते हैं। इसी तरह ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में कहा है कि एक समुदाय लोगों का समूह है जो संकीर्ण प्रादेशिक परिधि में रहते हैं, जो सामान्य जीवन के तरीके में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने संक्षिप्त में समुदाय को इस प्रकार बताया, एक समुदाय एक स्थानीय प्रादेशिक समूह है। डॉसन एवं गेट्स, समुदाय से तात्पर्य एक भूभाग की इकाई से जिसमें एक जनसंख्या वितरित होती है, उसके पास मौलिक संस्थाएं हैं, डॉसन और गेट्स के अनुसार समुदाय से तात्पर्य भूभाग की इकाई से है जिसमें एक जनसंख्या वितरित होती है, जिसके पास मौलिक संस्थाएं होती हैं, जिनके द्वारा एक सामान्य जीवन संभव किया जाता है। समुदाय को उस संपूर्ण जनसंख्या के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो एक निश्चित भूभाग में रहती है, जो जीवन की अंतःक्रियाओं के सामान्य नियमों की व्यवस्था से बंधे होते हैं। ऑसबर्न और न्यूमियर, मनुष्यों का एक समूह जो एक निकटवर्ती भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसमें रुचियों और क्रियाओं के समान केंद्र होते हैं और जीवन की प्रमुख बातों में मिलकर कार्य करते हैं। उपयुक्त समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समुदाय मनुष्यों का लघु समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसमें हम की भावना होती है
जिनकी समान रुचियाँ और क्रियाएं होती हैं और वो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित होते हैं। समुदाय के तत्व, और समुदाय के कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो समुदाय के तत्व हैं, पहला है निश्चित भूभाग, कि समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है। दूसरा है विशिष्ट नाम, कि उस समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। तीसरा है कि समुदाय मनुष्यों का समूह है। चौथा है कि समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कहते हैं, जिसमें जीने मरने में सभी एक होते हैं, वो सामुदायिक भावना कहलाती है। समानताओं के क्षेत्र, समुदाय में कानून, न्याय, संपत्ति आदि सभी समान होते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं होती। छठा है स्वतः जन्म, स्पॉन्टेनियस बर्थ, कि इसका जन्म समुदाय का स्वतः होता है, जानबूझकर समुदाय का विकास नहीं किया जाता। सातवां है सामान्य जीवन, समुदाय में सम्मिलित सभी व्यक्तियों का एक जैसा जीवन होता है, अर्थात सामान्य जीवन होता है। स्थान का स्थायित्व, समाज में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं, इनमें से कुछ तो अस्थायी होते हैं, कुछ स्थायी। भीड़ और श्रोता समूह अस्थायी होते हैं। समुदाय का निश्चित भूभाग होता है। समुदाय कोई अस्थायी सामाजिक संगठन नहीं, यह मनुष्यों का ऐसा समूह होता है जो एक भूभाग की इकाई से जुड़ा होता है, उसका एक नाम होता है। समुदाय अन्य सामाजिक संगठनों की तुलना में स्थान के आधार पर अधिक स्थायी होता है। जहाँ एक बार मानव बस जाता है तो समुदाय में स्वतः विकसित होने के बाद वहाँ स्थायी संगठन बन जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि समुदाय सभी तरह से आत्मनिर्भर रहता है, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को वही निर्मित कर लेता है, इसलिए वो समुदाय आत्मनिर्भर माना जाता है। अब है छोटे बड़े समुदाय, स्मॉल ग्रेट कम्युनिटी, के कुछ समुदाय बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और संबंधों की परिधि के अनुसार के आधार पर समुदाय के लघु और बृहत प्रकार हैं। आदिम समाज और ग्राम छोटे समुदाय के उदाहरण हैं। राष्ट्र और महाद्वीप बड़े समुदाय। अनेक लक्षण हैं जिनके आधार पर छोटे और बड़े समुदाय में अंतर किया जा सकता है। बड़े समुदाय कई क्षेत्रों में छोटे समुदाय को संरक्षण प्रदान करते हैं। ग्राम, कस्बा, नगर, प्रदेश, देश, राष्ट्र आदि समुदाय के विभिन्न प्रकार हैं। इन विभिन्न समुदायों के प्रकारों में उपयुक्त वर्णित समुदाय की विशेषताएं विद्यमान हैं। एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या विश्व के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संभव है। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। समुदाय प्रादेशिक या भौगोलिक विशेषता के अतिरिक्त कुछ और भी है। जिस दिन मानव में विश्व के स्तर पर हम की भावना विकसित हो जाएगी, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की संभावना हो सकेगी। मानव की अनेक आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति लघु तथा बृहत दोनों प्रकार के समुदाय करते हैं। मित्र और मित्र मंडली, रोज़मर्रा की आवश्यकताएं, रोजगार, भजन पूजन, मनोरंजन के स्थानीय प्रकार सभी लघु समुदाय प्रदान करते हैं। शांति, सुरक्षा, दासता या गुलामी, युद्ध आदि बड़े समुदाय के स्तर पर होते हैं। क्या जाति एक समुदाय है? इज कास्ट ए कम्युनिटी? हम जाति के लक्षणों का अध्ययन एवं तुलना समुदाय के तत्वों से करेंगे तथा देखेंगे कि क्या जाति एक समुदाय है अथवा नहीं। जाति व्यक्तियों का समूह है। जाति में हम की भावना होती है, लेकिन जाति का निश्चित भूभाग नहीं होता। जाति के सदस्य बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले होते हैं। जाति के सदस्यों के जीवन का तरीका सामान्य नहीं होता। इस प्रकार जाति में समुदाय की आधारभूत विशेषता, निश्चित भूभाग तथा सामान्य जीवन का तरीका नहीं होने के कारण उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। जाति में हम की भावना तो होती है, परंतु वह इतनी प्रभावशाली और बलवती नहीं होती जितनी एक समुदाय के सदस्यों में परस्पर होती है। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि के ब्राह्मण एक दूसरे से खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा, विवाह आदि में भिन्न होते हैं।
इनमें अपने प्रांत के अन्य जाति के सदस्यों के प्रति हम की भावना अधिक होती है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि जाति एक समुदाय नहीं है। क्या आश्रम अथवा बंदी गृह एक समुदाय है? मैकाई और पेज ने इन सामाजिक घटकों पर टिप्पणी की है। इनके अनुसार समाजशास्त्रीय आधार पर इनमें समुदाय कहा जा सकता है। आश्रम, बंदी गृह तथा व्यवहार प्रादेशिक इकाई हैं। इनमें व्यक्ति सामाजिक जीवन यापन करता है। इनका जीवन का तरीका परस्पर एक सा होता है। मैकाई और पेज समाजशास्त्री ने इन्हें समुदाय माना है, परंतु कुछ अन्य समाजशास्त्री इन्हें सीमांत संगठन बताया है। कुछ लक्षणों के आधार पर ये समुदाय कहे जा सकते हैं। पूर्णतः ये समुदाय नहीं, क्योंकि इनकी सदस्यता की कुछ शर्तें हैं। ये समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्था नहीं है। इनकी उत्पत्ति स्वतः नहीं होती। इन्हें समुदाय कह भी सकते हैं और नहीं भी। अब हम देखते हैं समुदाय और समाज में अंतर। डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। मूर्तता के आधार पर समुदाय व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय मूर्त होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण अमूर्त होता है। सामुदायिक भावना, समुदाय के सदस्यों में परस्पर सामुदायिक भावना होती है, उनमें हम की भावना होना आवश्यक है। समाज में सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं। समाज में संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों ही प्रकार के संबंध मिलते हैं। विशिष्ट नाम, समुदाय का विशिष्ट नाम होता है जिससे वह पहचाना जाता है। समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता, यह तो सामाजिक संबंधों का जाल होता है। बृहत्ता, समुदाय समाज की तुलना में लघु होता है। एक समाज में एक से अधिक समुदाय होते हैं। समाज समुदाय की तुलना में वृहद होता है। अनेक समुदाय मिलकर एक समाज बना सकते हैं। विभाजन, समुदाय को अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसका भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसमें छोटे छोटे अनेक समूह होते हैं जिनका अलग अलग अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था है, एक संगठन है, यह एक पूर्ण समग्र है। इसे अलग अलग खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे एक पूर्ण इकाई के रूप में ही अध्ययन करना होता है। निश्चित भूभाग, समुदाय एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है। इसकी भौगोलिक सीमाएं होती हैं जिसमें ये बसा तथा स्थित होता है। समाज का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। ये तो सामाजिक अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था है जो व्यक्तियों के बीच होती है। ये व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में वितरित हो सकते हैं। सामाजिक संबंध, समुदाय की विशेषता मनुष्यों का समूह है। समाज की विशेषता सामाजिक संबंधों की जटिलता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक समुदाय के ऊपर था। समुदाय क्या है, समुदाय की अर्थ परिभाषा को हमने स्पष्ट किया है और समुदाय और समाज में अंतर को स्पष्ट किया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।